ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਹੋਣ, ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਮੌਲਿਦੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ पोर्टफोलियो बारे जानकारी दो सर। जी, मैं अभय माथुर और मैं आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो दिल्ली की है और फिर उसके बाद मैंने वहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनको मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता होगा, वो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके बाद मैं वहाँ पर टॉपर था, तो फिर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पे इटली भेज दिया पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने इटली में भी पढ़ाई की है और मैंने टरबाइन स्पेशलिस्ट था, मैं उस समय मार्केटिंग करता था, MBA किया मैंने वहाँ से। फिर उसके बाद मेरी जो जर्नी काम की शुरू हुई, मैंने कुछ साल इटली में काम किया, फिर उसके बाद मैं इराक़ में चला गया और फिर उसके बाद मैं लीबिया गया, कुवैत में गया, जॉर्डन, सीरिया और जो बहुत सारी कंट्रीज़ में जाके मेरे को काम करा, क्योंकि हमको टरबाइंस बेचने का काम था। आप सोच रही होंगी कि टरबाइन बेचने वाला आज रियल स्टेट की कैसे कैसे आया। तो वो मेरी काफ़ी लॉन्ग जर्नी है और मैं आई हैव ट्रैवल्ड एंड वर्क ऑलमोस्ट इन 56 कंट्रीज़। और कनाडा में आता था, कनाडा की एक कंपनी है, उसके लिए मैं वहाँ पर डायरेक्टर था इंडिया में। मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा फॉर सम रीज़न। और फिर उसके बाद मैं कनाडा आता था, मॉन्ट्रियल में उनका ऑफिस था, तो चला जाता था। मुझे कनाडा हमेशा से बहुत पसंद था, बट मुझे कभी पता नहीं था कि भाई हम उस यहाँ पर कनाडा में एंड करेंगे। और 2010 में मैं यहाँ पर कनाडा में आया। ठीक है सर। ये मेरी अभी तक की जर्नी है, छोटी सी, वैसे तो बहुत है। और मेरी एजुकेशन भी है, मैं बच्चों को पढ़ाता भी था, MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था और मैं ट्रैवल करता था। बहुत सारी कंपनीज मुझे बुलाती थी लेक्चर देने के लिए। इसके बारे में हम और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम चलते हैं मोहम्मद फैजल जी के पास। हेलो जी। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो प्रवासी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अब मैं आपसे थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में पूछूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में। मेरी जर्नी बहुत छोटी सी जर्नी है जी। आई केम टू कनाडा व्हेन आई वाज 1 ईयर ओल्ड। 1 साल का था जब मैं कनाडा आया था जी। और उसके बाद फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी जर्नी चूँकि ये प्रोग्राम रियल स्टेट के हवाले से है, तो मेरा जो रियल स्टेट की जर्नी जो स्टार्ट होती है 1998 से, जब मैंने फर्स्ट टाइम रियल स्टेट लाइसेंस लिया। क्योंकि मेरा पैशन जो रियल स्टेट के लिए था वो तकरीबन समझे बचपन से ही था। व्हेन आई वाज रियली यंग, जब से मेरा एक पैशन था रियल स्टेट के लिए। फिर 1998 में फर्स्ट टाइम मैंने रियल स्टेट लाइसेंस लिया एंड आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रियल स्टेट एंड लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। और उसके बाद ईयर 2000 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मुझे दुबई के वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स एंड वन ऑफ द लीडिंग रियल स्टेट कंपनी के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर का मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, जिसमें मुझे उन्होंने जॉब ऑफर किया। तो वहाँ जाके मैं रियल स्टेट कंपनी की अपनी टीम बनाया, अपने लोगों को मैंने एजुकेट किया और जब से वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है रियल स्टेट की, जो मैंने जो सही मानों में जो फ्लरिश किया रियल स्टेट को दुबई में किया, जिसमें मैंने डिफरेंट इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड काम किया, जिसमें मैं फिर हम वी वर वन ऑफ द मेजर स्पॉन्सर्स ऑफ सिटीस्केप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर जगह जाके अपने what do you call it, शोज़ करती है। उसके हम प्रीमियम स्पॉन्सर्स थे, लाइक आई वाज प्रीमियम स्पॉन्सर ऑफ Cityscape Singapore, premium sponsor of Cityscape UK, then premium sponsor of Cityscape US, was also an honorary guest of Prime Minister of Singapore
where I had to give briefing of real estate, that why real estate is one of the best choices, and why real estate is the choice that people should make, and how people can make money in real estate. So this was a little bit journey, and then 2009, due to some family issues, I decided to come back to Canada, and also to explore Canadian market, and to as you know, real estate, the UAE and real estate Canada is a very bigger, completely different, and completely a bigger market, 10 times bigger than UAE. सो वहाँ पर किस तरह यहाँ पर इन्वेस्टर्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चीज़ के लिए 2009 में आई केम बैक, आई established myself, and here today I am sitting in front of you. Will try my best to show the people how they can how they can make real estate work for themselves. In another word. Thank you. मैं यहाँ पे आपसे थोड़ी सी इजाज़त लूँगी फिलहाल, एंड हम फिर से चलेंगे अभी माथुर जी के पास। थैंक यू सर, जैसे आपने पहले अभी मेंशन किया कि आपको एज ए गेस्ट स्पीकर भी लोग जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफली बताएंगे प्लीज। मैं क्योंकि मेरी एजुकेशन इस तरह की थी कि मैंने मास्टर कर रखी थी, एमबीए कर रखा था, और भी मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, तो लोगों को लगता था कि कभी कभी बच्चों को, एमआईटी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, जो एमबीए के बच्चों को बेसिकली मैं उनको मार्केटिंग के बारे में बताता था, तो इसलिए मार्केटिंग मेरा हमेशा से कोर सब्जेक्ट रहा है। जबकि मैं मतलब साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं मार्केटिंग करता था, इसलिए कभी कभी एयरक्राफ्ट की करता था, उनके स्पेयर पार्ट्स की करता था, टरबाइन की करता था, इसलिए लोग मुझे मार्केटिंग के ऊपर लेक्चर देने के लिए बुलाते थे। वही मेरी जर्नी थी, और मैं हमेशा से बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ मैं कंसल्टेंट रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि जो लोग अपनी फील्ड में थोड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो रियल एस्टेट भी मैं लोगों के लिए अच्छा करूँगा। रियल एस्टेट में बहुत सालों से कर रहा हूँ वैसे, ऐसे नहीं था। इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है यूनिटेक। जो लोग दिल्ली से हैं या गुड़गांव से हैं उनको पता होगा, मैं यूनिटेक में हेड था, मार्केटिंग हेड, जो रियल एस्टेट बेचते थे, जो साउथ सिटी है पूरी की पूरी मैंने डेवलप कराई है वहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूँगी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे अभय माथुर जी एंड मोहम्मद फैजल जी के साथ। Hi, my name is Abhay Mathur, working with Rebel Realty, and today I'm going to present the most luxurious townhouse in the heart of Niagara Falls. This is very close to all kind of amenities like school, colleges, and Penn Center is very walkable distance, very close. Anybody wants to have any information about this luxurious townhouse, they can always contact me on my cell, that is 905-978-3788. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਭੈ ਮਾਥੁਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੁਬਈ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਯੂ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ। The major difference which I've noticed here between Dubai and in Canada was Canadian market is a much more mature market than UAE. ठीक है। UAE market is morally dependent over speculation. There's a lot of speculation in Dubai market, and one of the major problems in Dubai was they're all investors in Dubai, and they're all expatriates in Dubai. Here, people are actually residents of Canada. They are temporary resident over there. So this is one of the significant difference है जो कि है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ की जो मार्केट है ये बहुत वास्ट है, और इधर मार्केट के अंदर बहुत रूम है।
इस वक्त जैसे कि आपको पता होगा, इस वक्त 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स हमारे कनाडा में आने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारी नई पॉलिसीज़ के हिसाब से तब जब ये 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स आएंगे कनाडा में, तो इकोनॉमी में हमारे पास raise सप्लाई होगा। कहाँ है? जी बिल्कुल। हमारे पास तो घर ही नहीं है इनको देने के लिए। जी तो हमें हमें मतलब अगर आप देखा जाए तो द मार्केट विल राइज, जी, द प्राइसेस विल गो अप Yeah. unless and until we do not have enough supply of it. जी तो अगर इनफ सप्लाई क्रिएट नहीं करेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और जो भी इकोनॉमिक्स आपकी कहती है सप्लाई और डिमांड के सिचुएशन के ऊपर। जी सो इस वास्ते ये जो कैनेडियन मार्केट है, देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कनाडा and Dubai is the Canadian is a much more mature market than UAE, and there's more reality here, जी and there are more end users here than in Dubai. Dubai is more like in speculation and more investors. ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਭੈ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछूंगी भी तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होते हैं यहाँ की मार्केट और इंडिया की मार्केट के बीच में? जो वहाँ इंडिया की जो मार्केट है वो ज़्यादातर जो लोग लेते हैं उस समय जब जब हम रियल एस्टेट करते थे वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने रहने के लिए लेते थे। जी जो कनाडा की मार्केट में जो डिफरेंस है वो इनिशियली लोग इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा परसेंटेज है और एक्चुअल रहने के लिए कम परसेंटेज है। मगर सरप्राइजिंगली अभी मैंने पिछले दिनों डाटा देखा था, जो हमारा ब्रैम्पटन या पील रीजन है वहाँ पर 80% लोग जो रहते हैं वो दे आर ओनिंग द हाउसेस। वाओ दे आर ओनिंग द हाउसेस। और जो बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी, जी मेरे को नायग्रा फॉल हमेशा से बहुत ही पैशनेट लगा है और नायग्रा फॉल मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और आई एम श्योर आपको भी पसंद होगा, जी सबको बिल्कुल, सबको बिकॉज वो पसंद एक होगा। बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट हाँ, प्लेस है। और वहाँ पर रियल एस्टेट करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसके पीछे दो बेसिक रीज़न है। एक तो नायग्रा फॉल बहुत ही सुंदर है और एनवायरनमेंट भी वहाँ का बहुत अच्छा है। और अभी वहाँ के जो प्राइसेस हैं घरों के, प्रॉपर्टीज़ के, वो अभी GTA वगैरह से काफ़ी अच्छे हैं, जी जो थोड़े से दिन के अंदर बढ़ जाएंगे। दूसरा ये है कि मेरी इटालियन बैकग्राउंड है, तो ज़्यादातर वहाँ पर जो बिल्डर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन लैंड ओनर है वो सारे इटालियन हैं। मैं उनके साथ खेलता हूँ, बातें करता हूँ, तो अब मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ उन लोगों के साथ में। इसलिए मुझे नायग्रा फॉल में रहना भी पसंद है, मैं रहता भी हूँ और रियल एस्टेट करना भी पसंद है। जी वैसे मेरे साथी फैज़ल मेरे को मैं यहाँ से लोगों को जब भी नायग्रा फॉल के बारे में कुछ जानना होता है तो वो ये भेज देते हैं, मैं ठीक है। उनकी पूरी मदद करता हूँ। और रियल एस्टेट के अलावा भी मैं लोगों को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसको भी मैं शेयर करता हूँ, बिकॉज आई लिव्ड एंड वर्कड इन एटलीस्ट 56 कंट्रीज़। वाओ तो वो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है तो लोगों के साथ, और एजुकेशन का भी है। मैं बहुत एजुकेशन के बारे में बहुत पैशनेट रहता हूँ, तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। मेरा मेन एम ये नहीं है वैसे रियल एस्टेट मुझे पसंद है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, बट लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ कि रियल एस्टेट में क्यों पैसा लगाना चाहिए, नायग्रा फॉल में स्पेशली क्यों लगाना चाहिए। उसके अलावा भी लोगों की कोई ज़िंदगी की प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं इस लायक हूँ तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ तो। बिल्कुल। मैं भी अपने दर्शकों ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ कहूँगी ਵੀ ਅਭੈ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। Thank you for having us. Thank you. ਰਾਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। sir, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ,
ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਝਿਜਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।